नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी दोस्त, ये प्रश्न आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो जो भी भाई बहन कक्षा 12 में है और मैथ विषय लिए हुए, उनके लिए सीरीज बहुत ही फायदेमंद होगी। कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ बेहतरीन रिवीजन कराएगी। तो आप इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। सीरीज में एक भी वीडियो को न छोड़े, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a इक्वल टू, दोस्त a दिया है और बड़े कोष्टक के बीच में है, यानी यहाँ एक आव्यूह का क्वेश्चन है। किसका है दोस्त? आव्यूह का। अर्थात हमारे पास दोस्त आव्यूह a इक्वल टू इतना हो, तो हमसे क्वेश्चन में मान पूछा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान कितना होगा। यानी कहने का दोस्त, हमारे पास एक आव्यूह a दिया हुआ है और उसके मुताबिक हमको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हमें खोजना है। ठीक है, तो दोस्त अगर हम विचार करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ a स्क्वायर है यानी a में a का गुणा है, तो इस आव्यूह को हम 2 बार गुणा करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद सेकंड पद को अगर हम देखें, इसमें 5 इंटू a है, अर्थात दोस्त इस आव्यूह में 5 का गुणा करना है, ये भी रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात समझना, यहाँ दोस्त यहाँ 6i सर लिखा है, कहेंगे हाँ सर 6i लिखा है, तो 6 तो ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझना सर i क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह, जिसको हम इकाई आव्यूह कहते हैं। क्या है दोस्त? i जो है इकाई आव्यूह है। कहेंगे इकाई आव्यूह क्या है, तो इकाई आव्यूह दोस्त वो होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं। क्या ध्यान देना है, इकाई आव्यूह को i से डिनोट करते हैं, जिसका परिभाषा है, जिसका मान जो निकलता है, उसका यदि हम इकाई आव्यूह का मान निकालें अर्थात परिमाण निकालें, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा उसका मान 1 होता है और उसको बनाने का जो तरकीब है उसमें विकर्ण के अवयव 1 होते हैं। जैसे यदि हम ये कहें कि i इक्वल टू कोई तत्समक आव्यूह है जो 2 क्रॉस 2 कोटि का है दोस्त, यहाँ 1 और 1 होंगे इस प्रकार के, जो क्या है 2 क्रॉस 2 कोटि का है। कोटि क्या है? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, यानी इसमें एक पंक्ति 2 पंक्तियां, एक स्तंभ 2 स्तंभ। ठीक है। दूसरा, अगर हमको दोस्त 3 क्रॉस 3 का बनाना होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं कि विकर्ण के अवयव क्या है? 1 है, और ये 3 क्रॉस 3 का, इसी को हम क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, इकाई आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी जिसमें विकर्ण निकल जाए। ठीक है, तो इकाई आव्यूह आई के बारे में आप समझ गए, क्लियर है। तो इकाई आव्यूह में अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन का है उसके बारे में हम हल करते हैं। तो दोस्त जब हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमको कितने बात चाहिए सर? a स्क्वायर चाहिए माइनस 5a चाहिए। कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त हम क्या करेंगे, पहले हमको a स्क्वायर की जरूरत है। कहेंगे बिल्कुल। a स्क्वायर का मान कैसे निकाला जाएगा? a में a का गुणा करके निकालेंगे। क्लियर है। तो चलिए a में हम a का गुणा करते हैं, यानी अभी a को निकलिए, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। इसी में दोस्त गुणा किसका करना होगा? फिर इसी अभी a का करना होगा, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। यहाँ दोस्त कोई सटा हुआ नहीं है, सब में स्पेस है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, चाहे कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी हम कहा कहेंगे ये गुणा है। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर? इस आव्यूह का गुणनफल हम इस आव्यूह में करेंगे। तो गुणनफल की भी शर्त दोस्त हम जानते हैं, क्या? प्रथम आव्यूह के पंक्ति के अवयवों को दूसरे आव्यूह के संगत स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करके जोड़ देते हैं। यानी पहले आव्यूह से पंक्ति उठेगी और दूसरे आव्यूह से स्तंभ उठेगा, इनके संगत अवयव, संगत माने साथ का, पंक्ति का पहला तो स्तंभ का पहला, पंक्ति का दूसरा तो स्तंभ का दूसरा, पंक्ति का तीसरा तो स्तंभ का तीसरा, गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। यानी दोस्त पहले आव्यूह में हमको पंक्ति चलना है, ये क्या है? पंक्ति, और दूसरे आव्यूह में हमको क्या चलना है? स्तंभ, और इनको क्या करना है? इनको गुणा करके जोड़ देना है। ये बात आपको ध्यान देना है। क्लियर?
और दोस्त गुणनफल का जो शर्त होती है आपको इसके पहले वाले क्लास में बता दिया गया है कि दो अवयव का गुणन तभी संभव है जब पहले में स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति की संख्या यदि बराबर हो तो दोनों का गुणन संभव है, गुणन किया जाएगा। और गुणन का रूल यही है कि पहले की पंक्ति को उठाएंगे, दूसरे के स्तंभ को संगत अवयवों को जोड़ गुणा करके जोड़ देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए हम इसको करते हैं दोस्त। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले अवयव के प्रथम पंक्ति को उठाइए यानी 2 0 1 ऐसे, और इसके सभी संगत स्तंभों के सभी अवयवों में गुणा करके बारी बारी से जोड़ देंगे। तो एक बार एक पंक्ति का एक स्तंभ में गुणा होगा तो उसका अवयव अलग, पुनः वही पंक्ति दूसरे स्तंभ में जाएगी, उसका गुणा अलग, यानी सबका स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करना है। ठीक है? तो यहाँ उठाइए, इसको उठाएंगे, इधर से इसको उठाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, सर ये 0 का गुणा 2 में करेंगे, काम खत्म। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, तो यहाँ से 2 दुना के 4 और 1 इकाई में 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? अब दोस्त यही पंक्ति क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में भी गुणा करेंगे, कहेंगे बिल्कुल सर। तो पहला अवयव 2 गुणा करेगा 0 से तो 0, इसका भी कोई बात नहीं। ये दूसरा अवयव 0 0 का गुणा करेंगे 1 में तो ये भी 0, ये भी खत्म हो जाएगा। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त यही पंक्ति क्या करेगी, हमारे तीसरे स्तंभ में जाएंगे, कहेंगे बिल्कुल सर 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, 0 का गुणा करेंगे ये काम खत्म हो जाएगा, 1 का भी 0 में गुणा करेंगे, दोनों का काम खत्म। तो गुणनफल बचा किसका सर? 2 का गुणा 1 में यानी 2 1 कम 2, ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आई। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे दोस्त, उसी प्रकार दूसरी पंक्ति को उठाइए, सभी अवयवों में सभी स्तंभों के अवयवों में गुणा करके जोड़ दीजिए, यानी प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभों के साथ बारी बारी गुणा करके जोड़ दिया जाता है। ये हमारा अवयव गुणनफल नियम होता है। ठीक है? तो दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभों में गुणा करके जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दुना के 4, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, तो 4 और 2 6, 3 1 कम 3 यानी 3 6 और 3 9, जोड़ते जाइए, गुणा करते जाइए। दूसरे स्तंभ में चलेंगे, 2 का गुणा 0 में करेंगे, इसका कैंसल आउट, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 3। तो 1 और -3 अगर जोड़ेगा दोस्त तो माइनस के 2 आएगा। क्लियर है? अब इसी पंक्ति को पुनः तीसरे स्तंभ में लेकर चलेंगे, बिल्कुल 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 3 3, 2 और 3 मिलके दोनों 5, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 यानी केवल 5 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा सर? अगला भी वही होगा, तीसरी पंक्ति उठेगी, सभी स्तंभों में गुणा करके जोड़ देगी। 1 को उठाइए, 1 गुणा करेगा 2 के साथ 2, 1 -1 2 के साथ गुणा करेगा -2, यानी ये वाला गुणनफल +2 और ये वाला गुणनफल -2, तो कट के 0 हो गया। क्लियर? तीसरा अवयव दोस्त 0 है, 1 में गुणा करेगा तो वो 0 करेगा, यानी तीनों कट पीट के क्या हो गया? 0। दोस्त अब क्या करेंगे, अलग अलग बारी बारी से गुणा करके जोड़ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप अलग अलग अपने माइंड के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है? चलिए अब दोस्त हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति को उठाएंगे, अब दूसरे स्तंभ में जाएगा। क्लियर? तो पहला अवयव क्या है, यानी इसको तीसरे पंक्ति को, इस वाले को 1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, और तीसरा है 0 -1 के साथ करेगा तो 0, यानी प्रथम अवयव का गुणनफल 0, तृतीय अवयव का गुणनफल 0, बचा हमारा सेकंड वाला, तो -1 गुणा करेगा 1 में तो कितना बचेगा? माइनस के। अब ये तीसरी पंक्ति कहाँ जाएगी? तो तीसरे स्तंभ में जाएगी। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, -1 का गुणा 3 में करेंगे -3, और ये 0 से 0 टकराएगा तो 0 हो जाएगा। तो जहाँ 0 इसका तो कोई जिक्र करना नहीं है कोई भी। तो 1 का गुणा 1 में किया 1, -1 का गुणा किया 3 में तो -3, 1 और -3 अगर आपस में जोड़ घटाव करेगा तो माइनस के 2 निकल के आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। यानी दोस्त हम a में 1 का गुणा किया तो a स्क्वायर हमारे पास निकल गया, प्रथम पद की वैल्यू निकल के आ चुकी है। आप कहेंगे सर सेकंड पद निकाले, बिल्कुल निकालिए। तो दोस्त हमारे पास पुनः हम सेकंड पद के लिए क्या करा, 5a का मान पूछा है। कहेंगे सर माइनस के साथ चिन्ह को ध्यान नहीं देना, वो तो बाद में मान एडजस्ट कर देंगे, जहां होगा जिस चिन्ह से वो चिन्ह दे दिया जाएगा। तो बताइए अगर हमको डायरेक्ट लिखें तो आप 5 का गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं दोस्त आप क्या करिए, सबका मान अलग अलग निकाल रहे हैं तो इसके लिए भी अलग निकालिए। a का मान आपके साथ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, यही आपका अवयव a था। बिल्कुल। क्या करेंगे सर, 5a का मान निकालेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 5a का जो मान निकाला हमको इधर
जगह हमारे पास नहीं है तो इस तरफ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको 5a का मान निकालना यानी 5a। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है, आप जानते हैं कि किसी भी अवयव में अगर किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों में गुणा कर दिया जाता है। तो आप 5 का गुणा अगर इसमें साथ करेंगे, यहाँ देख लीजिए सीधे 5 में 2 का गुणा करेंगे 5 दूना के 10, 5 में 0 का गुणा करेंगे 0, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 5 का -1 में करेंगे -5, 0 में गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, यानी आपके साथ 5a का मान निकल के आ गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त हमारे पास प्रथम पद और द्वितीय पद निकल के आ गए। बिल्कुल, कहीं सर यहाँ लिखे हैं नहीं लिखे, डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त हम क्या करेंगे, पुनः तीसरे स्टेप के पास जाएंगे। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव तत्समक अवयव है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए कि तत्समक अवयव वह होता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और शेष 0 हो, यानी केवल विकर्ण में 1 1 1 दिखे, अन्य सभी 0 हो जाए। ठीक है, कहेंगे सर एक कोटि कितने के होगी, क्योंकि हमारे पास जो इकाई अवयव होता है वो वर्गाकार होता है, यानी वर्ग अवयव होगा। तो याद रखिएगा, जिस कोटि का दिया गया अवयव होगा ए 3x3 का है तो 3x3 का बनेगा, अगर ये 2x2 का देगा तो 2x2 का, यानी जितने कोटि का हमको अवयव ए पता होगा उतना ही कोटि का इकाई अवयव लिखेंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3 का हमने लिख दिया। क्लियर है? बिल्कुल। अब हमको बताइए क्या चाहिए सर, 6i। तो 6 में i का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 में हम i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का गुणा करना होगा, 6 एकम 6 0 6 0 0 0 6, क्या ये निकल के आया? कहेंगे बिल्कुल सर, यानी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई ये, और ये दोस्त ए की वैल्यू है, यहाँ 5a का मान निकल गया, 5a की वैल्यू आई ए और 6i की वैल्यू ए आई, यानी 5a की वैल्यू ये है, 6i की वैल्यू ये है और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है। क्लियर? अब जितना हमको चाहिए उतना सर निकल के आ चुका है, कहेंगे बिल्कुल। और जब ये निकल के आ चुका है दोस्त, तो जो हमसे कह रहा है उसका मान निकाल दीजिए, कहेंगे क्लियर है। अब दोस्त करना है आपको, अर्थात ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। तो दोस्त ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ए वाला मान लिखेंगे, 5 माइनस 1 2, तो आपके साथ होगा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। दोस्त कहेंगे कहीं 5 बोल रहे हैं सर, कहीं 5 बोल रहे हैं, तो इससे आप घबराइए नहीं, आप जानते हैं 5 को 5 कहते हैं हिंदी में। माइनस के 5a, बताइए 5a की वैल्यू क्या है, 5a की वैल्यू सर हमारे पास है 10 0 5, यानी 10 0 5, 10 5 15। आप बताइए यही में कहेगा 5 15 बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे दोस्त, अपने हिसाब से जो आप कहते हैं सो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल दोस्त, इसी में क्या करना है, आगे जोड़ देना है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास यदि जगह कम पड़ती है तो नीचे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम नीचे दोस्त लिख दे रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। 6i का मान है 6 0 0, आपके साथ है दोस्त 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है? बिल्कुल, ये दोस्त ध्यान दीजिएगा, उसी में ये जोड़ा गया है, ये क्या गया है, ऊपर ही जोड़ा, कहेंगे दोनों प्लस का लिखे बस समझने के लिए। अब दोस्त अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला पद घटा हुआ है, ये वाला पद जोड़ है, तो हम बॉडमास के नियम से जानते हैं कि सबसे पहले आपका भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटा होगा। तो दोस्तों इसमें भाग गुणा नहीं दिया था, पहले जोड़ दो। क्लियर? जोड़ेगा कौन सर, प्लस और प्लस, तो एक प्लस यहाँ है और एक प्लस आपका ये है, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ का रूल क्या होता है, जोड़ का भी रूल दोस्त आप जानते हैं कि संगत अवयवों को जोड़ के या घटा दिया जाता है, अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ दिया जाएगा, घटाव रहेगा तो घटा दिया जाएगा, यानी संगत अवयव को संगत अवयव के साथ। यहाँ 5 का 6 में जोड़ेंगे तो 5 6 11, -1 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो माइनस के, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2, 9 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो 9, -2 को 6 में जोड़ेंगे तो 4 घटा देगा, 6 से -2 घट जाएगा 4 आएगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, -1 को 0 में जोड़ेंगे -1, -2 को अगर 6 में जोड़ेंगे तो 4। क्लियर है? बिल्कुल, माइनस हो जाएगा क्या दोस्त, हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 और 0, ये हमारा घटाना है अगला स्टेप। तो दोस्त यदि हम इसको घटाएंगे तो चाहे जोड़ की क्रिया हो चाहे घटाव की क्रिया हो, आपको बताया गया कि संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाता है। तो 11 से अगर हम 10 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, कहेंगे बिल्कुल। -1 से अगर हम यहाँ पे सेकंड अवयव 0 को घटाएंगे
तो माइनस के 1 आएगा। 2 से दोस्त हम घटाएंगे माइनस के 5 को, तो 2 से 5 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा, तो माइनस के 3 बचेगा। क्लियर। 9 से अगर हम 10 को घटाएंगे तो ये माइनस के 1 बचेगा। 4 से अगर हम 5 को घटाएंगे तो माइनस के 1 बचेगा। 5 से हम 15 को घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा। इसी प्रकार 0 को हम -5 से घटाएंगे, 0 से घटाएंगे -5, तो हमारे पास -5 बचेगा। -1 से अगर -5 घटाएंगे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों टकरा के आपस में एक प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 से प्लस के 5 जाएगा तो प्लस के 4 बचेगा। चिन्ह का निर्धारण आप अच्छे से कर लेंगे। 4 से अगर 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा। यही दोस्त हमारा क्या निकल के आया, आंसर। तो क्वेश्चन में दोस्त अब ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछा गया है, 6 नंबर का पूछ लेता है, कभी कभी दोस्त इसको 8 नंबर में भी दे देता है, तो आप इससे घबराइए नहीं। क्वेश्चन में जो दिया है उसको निकालिए, बाकायदा नियम लगाइए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ये जो पैटर्न बताया गया इसमें कोई भी ज्यादा प्रोसेस नहीं है, जितना जितना कहा है सिर्फ उतना उतना हमने निकाला, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार से हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से एक सीरीज को बनाएंगे, इस सीरीज को पूरा करेंगे। आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा, ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, कैसी है, ये कमेंट सेशन में अपनी राय को साझा करेंगे। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार सभी को शेयर करना है, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट सभी भाई बहनों को मिले। जो लोग को मैथ से डर लगता है, क्लास 12th में मैथ लिए हुए, उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, उनके पास कम समय है, ज्यादा कंटेंट के साथ अच्छे प्रकार से रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनको प्रेरित करिए, इस सीरीज से जरूर जुड़े। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।